इंडिया, चाइना और ब्राजील को ट्रंप ने खुली धमकी दे दी। ऐसी क्या आग लग गई अमेरिका में कि ट्रंप ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, वहां पे फायरिंग हो रही है। ट्रेड बराबर की बात नहीं कर रहा, वो टैरिफ बराबर की बात कर रहा है। ये सब चाइना के आने के बाद सब भट्टा बैठ गया, इसलिए वो चाइना के पीछे राशन पानी लेके पड़ गया है। डॉलर जाए भाड़ में, डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ट्रंप ने बोला नथिंग डूइंग, मैं अलाउ नहीं करूंगा। ट्रंप कहता है कि हम कनाडा से ऑयल क्यों ले रहे हैं, हम सऊदी अरब से ऑयल क्यों ले रहे हैं, हमारे पास खुद अपना तेल है और जो भी पैसा खर्च करना है अमेरिका पे खर्च करो, ये ट्रंप का कहना है। यूएस फोर्सेस और मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स की लड़ाई हो गई है डायरेक्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं दी चाणक्य डायलॉग्स। ट्रंप वॉर्न्स ब्रिक्स। ट्रंप ने ब्रिक्स के देशों को खुली धमकी दे दी है दोस्तों, खुली धमकी। और ट्रंप की धमकी की वजह से पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल गई है। जियोपॉलिटिक्स की तरह ही जॉब मार्केट भी चेंज हो रही है। एआई ने वर्ल्ड के बड़े बड़े टेक जायंट्स का गेम चेंज कर दिया है और ऐसे में आपको भी अपने आप को एआई स्किल से अपग्रेड करना होगा और इसमें आपकी मदद आउटस्किल करेगा। आउटस्किल सरवाइव करने का नहीं, बल्कि एआई इंडस्ट्री में लीड करने का एक पावरफुल गेटवे है। इस प्लेटफॉर्म को रेप्यूटेड और बड़े इन्वेस्टर्स ने सपोर्ट किया है, जिसमें से कई खुद एआई प्लेटफॉर्म के फाउंडर भी हैं। इन बिजनेस लीडर्स की हेल्प से इस वीकेंड 1 और 2 फरवरी को हम एआई पर 2 दिनों का लाइव ट्रेनिंग सेशन लेकर आ रहे हैं, जिसका टाइम होगा 9:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। इस लाइव एआई ट्रेनिंग सेशन का वीआईपी एक्सेस 10,000 रुपए का होता है, लेकिन द चाणक्य डायलॉग्स की ऑडियंस के लिए ये एकदम बिल्कुल फ्री है। इस सेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां आप 20+ एआई टूल्स को बिल्ड करने का एआई टूल किट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग to achieve incredible results, data analysis without coding, using AI in Excel and creating professional presentations effortlessly, building tools with AI without writing code, creating stunning images and videos using AI tools, developing AI agents, automating your work to save and boost productivity के बारे में फ्री में सीखेंगे। टेक या नॉन टेक फील्ड्स के प्रोफेशनल्स जैसे सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस, फ्रीलांसर्स और बिजनेस ओनर्स इस ट्रेनिंग को अटेंड कर चुके हैं और आज वो अपनी पुरानी अर्निंग्स से कई गुना ज्यादा अर्न कर रहे हैं। दिस ट्रेनिंग इज फॉर एवरीबॉडी। मैं खुद ये ट्रेनिंग अटेंड करने वाला हूं और आप भी इसे ज्वाइन करें। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करिए, अपना स्लॉट बुक कराइए और हाँ, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए इनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना न भूलिएगा। इसके साथ ही फ्राइडे को 7 PM को इनकी इंट्रो क्लास होगी, उसे मिस ना करें। दोस्तों, ट्रंप ने एक बार फिर धमाका कर दिया। जब फोन पे बात करी तो बहुत मीठी मीठी, और सब दोस्त हैं, भाई हैं, और अचानक ट्रंप ने बोला कि भाई जो ब्रिक्स है ना, ये ब्रिक्स ये ठीक नहीं है। और ट्रंप ने खुली धमकी दे दी है टैरिफ्स की। अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रंप ये धमकियां क्यों दे रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। दोस्तों, ट्रंप गलत नहीं है, हो सकता है ट्रंप का कहने का तरीका गलत हो। हर एक देश वही कर रहा है जो कि ट्रंप करना चाहता है, लेकिन ट्रंप का जो कहने का तरीका है, हिज वे ऑफ कम्युनिकेशन इज समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द पीपल। बट इज ट्रंप रॉन्ग? आई डोंट थिंक सो। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि ट्रंप ने क्या धमकी दे दी और ऐसी क्या आग लग गई अमेरिका में कि ट्रंप ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, वहां पे फायरिंग हो रही है मैक्सिकन बॉर्डर में। आज के वीडियो में ये सारी की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। यहां पे दोस्तों ट्रंप ने क्या धमकी दी है? इफ यू हार्म अमेरिका, अगर तुम अमेरिका का नुकसान करोगे। यहां पे इंडिया, चाइना और ब्राजील को ट्रंप ने खुली धमकी दे दी है। बोला है कि तुम्हारे ऊपर इतना टैक्स लगाऊंगा, इतना टैक्स लगाऊंगा कि तुम्हारा माल अमेरिका में बिकेगा नहीं। अच्छा, स्टोरी क्या है? सिंपल वर्ड्स में स्टोरी यह है दोस्तों कि अमेरिका जो है बहुत बड़ा बायर है चीजों का। सबसे ज्यादा अगर कोई माल खरीदता है दुनिया में तो अमेरिका खरीदता है। दोस्तों, सच बात तो यह है कि जितना अमेरिका गुड्स खरीदता है, सर्विसेज लेता है, उतना शायद ही कोई दुनिया में देश हो जो इतने वैल्यू की चीजें खरीद। अब इशू क्या है? अमेरिका ये कहता है कि यार, जब हम तुम्हें माल बेचते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल इसने इंडिया का नाम लिया, अगर अमेरिका इंडिया सामान भेजता है तो इंडिया उसके ऊपर टैक्स लगाता है। इंडिया टैक्स क्यों लगाता है? पैसा कमाने के लिए ही नहीं, उसका कारण कुछ और है कि अमेरिकन माल को इतना महंगा कर दो, इतना ज्यादा महंगा कर दो कि लोग अमेरिकन माल ना खरीद के भारत का माल खरीदा। राइट? सेम चाइना भी करता है, सेम ब्राजील भी करता है।
कोई अमेरिकन चीज है, ये पेन है, इफ दिस पेन इज फॉर 100 रुपीज, इसको ऐसा करो कि ये भारत में भी पेन बिक रही है 100-150 रुपए की, आप अमेरिकन पेन के ऊपर इतना टैक्स लगाओ कि जब तक ये वैल्यू, ये मार्केट पहुंचे, रिटेल पहुंचे, तो ये 300 रुपए की हो जाए। तो कौन खरीदेगा 300 रुपए की पेन पर? वही पेन इंडिया में बन रही है 150 रुपए की, राइट? लेकिन जब यही पेन भारत बना के अमेरिका भेजता है, चाइना या ब्राजील बना के अमेरिका भेजता है, वहां पे वो टैक्स नहीं लगता है, तो हमारा सामान जो है एक्सपोर्ट होकर अमेरिका में सस्ते में बिक जाता है, लोग खरीद लेते हैं। ट्रंप उसी चीज को ऑब्जेक्ट कर रहा है। ट्रंप ये कह रहा है कि ट्रिमेंडस टैरिफ मेकर्स and said his government would not allow the three to continue down this path, declaring we are not going to let that happen any longer because we are going to put America first. हमारे लिए अमेरिका फर्स्ट है। Speaking to House Republicans at a Florida retreat, the United States President acknowledged the three countries founding members of the increasingly influential BRICS bloc. ये कहानी ब्रिक्स की है भैया, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और इसमें और 2-4 और कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स में, ये तो फाउंडिंग मेंबर्स होगा ना, और भी कंट्रीज जुड़ रही हैं इनके साथ। लेकिन ये कह रहा है, देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स लॉपसाइडेड ट्रेड विद ब्रिक्स, ये हमने स्टैटिस्टा से लिया है, तो आप ये समझ सकते हैं कि दिस इज जेन्युइन जो डेटा हम आपको दिखा रहे हैं। बेसिकली यूएस एक्सपोर्ट्स टू, अब यूएस जो है कितना एक्सपोर्ट करता है, निर्यात क्या है अमेरिका का? चीन को 147 बिलियन, 147.8 ले लीजिए जो लिखा है, ये चीन को है, भारत को 40, ब्राजील को 44.8, और फिर यूएई को 24.9 एटसेट्रा। हम 3 देशों की बात कर रहे हैं क्योंकि उसने भी 3 देशों की बात करी, तो वी आर जस्ट डूइंग अ कंपैरेटिव ऑफ 3 कंट्रीज। हम भारत का कंपैरेटिव कर रहे हैं, चाइना का और ब्राजील का। तो ये है चाइना का, ये है भारत का, ये है ब्राजील का, ठीक है। अब ये तो हो गया, यूएस इनको एक्सपोर्ट करता है। अब देखिए यूएस कितना माल बेचता है चीन को, 147.8 बिलियन डॉलर्स, इतना अमेरिका चीन को माल बेचता है। लेकिन चीन कितना बेचता है अमेरिका को? चीन कितना बेचता है अमेरिका को? 448 बिलियन डॉलर्स। दिस इज नियरली $500 बिलियन, नियरली $500 बिलियन बेचता है चाइना। अब यह ट्रेड इंबैलेंस बहुत ज्यादा हो गया। अब भारत को ले लीजिए, भारत अमेरिका से माल खरीदता है 40 अरब का, 40 अरब का माल, लेकिन 87.3 बिलियन डॉलर्स का माल अमेरिका को बेचता है। यूएस इंपोर्ट करता है भारत से, तो यह माल बेचता है भारत, ठीक है। ब्राजील 44, तो ब्राजील का लगभग बराबर है, लगभग बराबर है, लेकिन इसमें चाइना सबसे बड़ा, उसके बाद भारत है दोस्तों। और यही चीज जो है ये ट्रंप को खटक रही है, और यही चीज ट्रंप जो है हजम नहीं कर पा रहा है। ट्रंप कह रहा है यार दिस इज नॉट ओके, बराबर बराबर होना चाहिए। ट्रेड बराबर की बात नहीं कर रहा, वो टैरिफ बराबर की बात कर रहा है। जाहिर सी बात है, अमेरिका अगर कम प्रोडक्शन करेगा और चाइना ज्यादा करेगा तो वो तो इंबैलेंस होगा, ये तो ट्रेड का इंबैलेंस है। अगर आप टैक्स का इंबैलेंस लेंगे और उसमें कई सारी चीजें, फिर वो तो हजारों चीजें मैं यहां पे बोर्ड पे आपको कहां तक समझाऊंगा। मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि ये जो है लॉपसाइडेड ट्रेड है विद ब्रिक्स, और ये भी एक्सेप्टेबल है यार। मुझे लगता है काफी हद तक अमेरिका को ये भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अमेरिका एक बात कहता है कि यार एक तो टैरिफ है, यानी कि आप टैक्सेशन जो लगाते हैं उसके ऊपर, वो उसमें बराबरी होनी चाहिए, पहली बात ये है। और दूसरा जो ट्रंप कह रहा है वो मैं अगली चार्ट में आपको समझाऊंगा। दोस्तों, ट्रंप वही बात कह रहा है जो बहुत सारे देश कहते हैं, वो कोई नई बात नहीं कह रहा। दिस इज नॉट अ न्यू फिलॉसफी। ये देखिए साहब, माय मैसेज टू एवरी बिजनेस इन द वर्ल्ड इज वेरी सिंपल, कम मेक योर प्रोडक्ट इन अमेरिका एंड वी विल गिव यू अमंग्स द lowest taxes of any nation on earth, but if you don't make your product in America you will have to pay a tariff। साफ सीधी बात है। ये देखिए साहब, आत्मनिर्भर अमेरिका, ये वही बात कर रहा है। हम लोग कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, वो मेक इन अमेरिका कह रहा है। ही इज सेइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग, मेक इन अमेरिका। ये कह रहा है ट्रंप इन ए सेंस कि देखो, कोई कंपनी है, हमने यहां से कोई चीज बनाई, हमने अमेरिका भेजी, हमने एक्सपोर्ट करी अमेरिका में, अमेरिका ने वो चीज खरीदी। अब अमेरिका ने वो चीज खरीदी यानी कि वो चीज अमेरिका में नहीं बन रही है। तो अगर अमेरिका में फैक्ट्री उस चीज की होती, फॉर एग्जांपल एक मोटरसाइकिल ले लीजिए, भारत ने यहां से मोटरसाइकिल बनाई, हीरो ब्रांड है, बहुत बिकता है दुनिया में, हीरो की मोटरसाइकिल बनाई और उन्होंने लाख मोटरसाइकिल हर महीने अमेरिका भेजी। ट्रंप ये कह रहा है कि आप एक काम करो, आप फैक्ट्री अमेरिका में खोलो,
आप हमें एक्सपोर्ट मत करो, आप फैक्ट्री अमेरिका में खोलो, हम आपको टैक्स के बेनिफिट देंगे, यहां पे हम आपको जमीन देंगे, आप यहां पे फैक्ट्री खोलो और यहां पे फैक्ट्री खोलने के बाद आप यहां पे मोटरसाइकिल बनाओ और यहां से बाहर भेजो और हमारे लोगों को भी बेचो, बाहर भेजो, लोकल बेचो, जो करना है करो, यहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। ट्रंप उस चक्कर में पड़ा हुआ है, इसीलिए ब्रिंग बैक मैन्युफैक्चरिंग टू द यूएस, ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है ट्रंप का। वो कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स शुड कम बैक टू द यूएस एंड द यूएस शुड focus on putting up hundreds upon hundreds, literally thousands of factories in the। एक जमाने में यूएस में होता था दोस्तों, ये सब चाइना के आने के बाद सब भट्टा बैठ गया, इसलिए वो चाइना के पीछे राशन पानी लेके पड़ गया है, वो पूरे ब्रिक्स के पीछे भी पड़ गया है। पर उसका मैटर कुछ और है ब्रिक्स का, उसका ये भी है कि ब्रिक्स वालों ने एक जमाने में बोला था कि हम लोग एक पैरेलल करेंसी खड़ी कर रहे हैं, जैसे डॉलर है ना, हम एक पैरेलल करेंसी खड़ी कर रहे हैं और डॉलर जाए भाड़ में, डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ट्रंप ने बोला नथिंग डूइंग, मैं अलाउ नहीं करूंगा, अगर तुम लोग डी डॉलराइजेशन करोगे मैं इतना टैक्स तुम्हारे ऊपर लगाऊंगा कि ये मेन जो दुनिया का सबसे, अमेरिका के साथ सबसे बड़ी बात कौन सी है, इट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। सब चाहते हैं अमेरिका में माल बेचो, अगर अमेरिका कहता है कि नहीं मैं तुम्हारा माल नहीं आने दूंगा बॉस, मैंने ब्लॉक कर दिया, नो बडी कैन डू एनीथिंग। खरबों दर खरबों, नॉट अरबों, खरबों का लॉस हो जाएगा। ब्रिंग बैक सर्विसेज सेक्टर टू द यूएस, सर्विसेज। याद है ट्रंप का रीसेंट स्टेटमेंट, 3-4 दिन पहले हमने कवर करा था चाणक्य डायलॉग्स में। क्या बोलता है ट्रंप? ट्रंप ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि आप आईटी के इंजीनियर हो, H1B वीजा पे आप आ रहे हो, आप कोई आईटी सर्विसेज की, आप कोई कोडिंग वोडिंग में आपका बड़ा इंटरेस्ट है और आप बड़े इंटेलिजेंट हो, नहीं। कह रहा है अगर आप अच्छे वेटर हो, अगर आप टॉप क्लास, उसने ये एग्जांपल दिया ट्रंप ने, कह रहा है कि अगर आप अच्छे वेटर हो तो आपका यूएस में स्वागत है। कह रहा आईटी शाईटी का कुछ नहीं है ऐसा कि आप आईटी में ही आप, नो सॉरी, यूएस आना है, आप अपने काम में बहुत बेहतरीन है, आप कोई अच्छे डॉक्टर हैं, स्वागत है आपका, आप अच्छे प्लम्बर हैं, अच्छे कारपेंटर हैं, अच्छे एसी आप टेक्नीशियन हैं, राइट, वेलकम, आपका स्वागत है अमेरिका में। ये ट्रंप ने बोला, उसने वेटर तक का नाम दिया, उसने बोला कि मैं वेटर का भी स्वागत करूंगा अगर बहुत अच्छा वेटर है। तो दोस्तों फोकस ऑन एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, पूरा फूड सिक्योरिटी की बात कर रहा है ट्रंप, और ड्रिल, ये देखिए साहब, ये सर्विसेज, ये एग्रीकल्चर, ये ऑयल। ट्रंप कहता है कि हम कनाडा से ऑयल क्यों ले रहे हैं, हम सऊदी अरब से ऑयल क्यों ले रहे हैं, हमारे पास खुद अपना तेल है, राइट, हम पैसा ही तो देके ले रहे हैं, अपना खुद ड्रिल करो, उनको बेचो। तो ही से ड्रिल, और उसने आते ही आदेश पास कर दिए हैं कि सब लोग ड्रिल करिए, ऑयल वेल्स जितने भी अमेरिका में, निकालो तेल, सब जमीन से तेल निकालो, दुनिया भर में बेचो और खुद के खर्चे कम करो। और ये फालतू की जो लड़ाई झगड़ों में तुम लोग पैसे डालते हो, अफगानिस्तान में 20 साल तक पता नहीं 2 ट्रिलियन खर्च कर दिए, कहीं इराक में खर्च कर दिए, ये सब ड्रामा बंद करो और जो भी पैसा खर्च करना है अमेरिका पे खर्च करो, ये ट्रंप का कहना है। दोस्तों यहां पे एक बहुत बड़ा कांड हो गया, आपको पता है कि सदर्न बॉर्डर्स जो हैं, सदर्न बॉर्डर्स उसने सील करवा दिए। अब वहां पे लोग पहुंच गए, बॉर्डर पेट्रोल पहुंच गया, फौज पहुंच गई, और सब लोग रोक रहे हैं कि आप अमेरिका में नहीं आ सकते। आपको एक बात पता ही होगी दोस्तों, मुझसे बेहतर पता होगी, कि वहां पे मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स हैं जो ड्रग्स बेचते हैं अमेरिका। वही ड्रग कार्टेल्स ने एक और चीज करना शुरू कर दिया था बहुत पहले, आज की बात नहीं है, काफी टाइम से करते चले आ रहे हैं। उनकी रूट्स हैं, देखिए, जब एक बंदा ड्रग लेके अमेरिका आता है तो जाहिर सी बात है चोरी छुपे आता है। तो वो कह रहे हैं यार कि जब एक बंदा आ सकता है चोरी छुपे अमेरिका के अंदर, तो जहां से एक बंदा पैर रख सकता है वहां से 100 बंदे पैर रख सकते हैं, अगर आप ढंग से करें इसको। जहां पे एक आ सकता है जिस रास्ते से, वहां से 100,000 आ सकते हैं। तो जहां से ड्रग्स जाते हैं वहां से इंसान क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ड्रग्स भी तो इंसान ही लेकर जा रहा है, वेदर इज गोइंग बाय कार, वेदर इज गोइंग बेयरफुट, वो बाइक पे जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, वो नदी पार करके जा रहा है। ह्यूमन बीइंग इज कैरिंग द ड्रग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनका यह कहना है कि ये खासतौर से कार्टेल्स, और मैं आपको बताऊंगा भी, ये जैसे कार्टेल्स हैं, ये बड़े बड़े कार्टेल्स हैं और ये काम करते हैं। वहां पे फायरिंग हो गई बॉर्डर पे, कार्टेल्स क्या, जो बड़े बड़े ड्रग गैंग्स होते हैं, मैक्सिको के, कोलंबिया के और साउथ अमेरिका के ड्रग कार्टेल्स जो हैं, दे आर वेरी फेमस इन द वर्ल्ड, इनफेमस मुझे कहना चाहिए, दे आर इनफेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसमें से सिनालोआ कार्टेल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कार्टेल्स, एल चापो, आप नेटफ्लिक्स में जाएंगे, आपको एल चापो की डॉक्यूमेंट्री आपको मिल जाएगी। इफ यू गो, इट्स अ वंडरफुल डॉक्यूमेंट्री, यू मस्ट सी दैट। जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल, ये देख लीजिए, एक्सट्रीम वायलेंस, रैपिड एक्सपेंशन, गल्फ कार्टेल, लॉस जेटास, ये एक एक करके, हुआरेस कार्टेल,
तिहुआना कार्टेल, ला फेमिलिया मिचोआकाना, लॉस वेगास, सेंटा रोजा डी लीमा कार्टेल, ये सारी की सारी चीजें हैं। ये मेन 10 कार्टेल्स हैं मेक्सिको की जो कि ड्रग स्मगलिंग करती हैं और ये ह्यूमन स्मगलिंग भी करती हैं। ये जो ट्रंप कह रहा है ना बॉर्डर रोको, वहां पे कार्टेल्स ने क्या करा, लोगों से पैसा ले लिया। बेसिकली माफिया हैं कार्टेल, बहुत बड़े और बड़े क्रूअल टाइप के हैं, बहुत ज्यादा क्रूअल टाइप के माफिया वाले। इन्होंने 100,000 लोगों से पैसे ले लिए। अब लोग क्योंकि अमेरिका जाना चाहते हैं, अपने घर वर बेच के लाखों दर लाखों करोड़ों रुपए दे देते हैं कार्टेल वालों को। अब बोलते हैं भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब आप बॉर्डर के पास आए, वहां पर ट्रंप ने पूरी फौज खड़ी कर दी कि कोई नहीं आएगा। कार्टेल वाले पैसा उठा चुके हैं। तो अब कार्टेल वाले क्या कर रहे हैं कि जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उनके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं कि ये तितर बितर हो जाए और हम अपने बंदों को अंदर डाल देंगे। एक बार ये अंदर चले गए फिर कार्टेल की जिम्मेदारी नहीं है। कार्टेल की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि these people who are being pushed inside, they once pushed them inside, that's it। बाकी आप जानो, आपका काम जाने। इस तरीके से ये लोग ऑपरेट करते हैं कि ठीक है, लोग पैसा देते हैं कि भाई जस्ट पुश अस इनटू द यूएस, आपके रास्ते हैं, आप करो। तो लोग डेस्परेशन में आते हैं, वहां से इंडियंस भी आते हैं, वहां से पाकिस्तानी, श्रीलंकन, सब उस रास्ते से आते हैं क्योंकि बड़ा पोरस टाइप का बॉर्डर है जिसको ट्रंप रोकने की दोस्तों कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों यहां पे मैं आपको 3 मेन जो कार्टेल हैं जो ये काम कर रहे हैं उसके बारे में भी मैं बताना जरूरी समझता हूं। ये मेक्सिको का, ये सैन डिएगो है, आप देख रहे हैं ये सब, ठीक है ना। और उसके बिल्कुल नीचे ये मेक्सिको का ये बॉर्डर है, जो रेड लाइन है, दिस इज द बॉर्डर, राइट। ये ह्यूस्टन है, ये टेक्सास का इलाका है पूरा, और वहां पे लुजियाना है, अलाबामा, उधर चला गया। लेकिन ये पूरा मेक्सिको का एरिया, ये बॉर्डर, यहां से पूरी स्मगलिंग होती है, ह्यूमन स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग इनसाइड अमेरिका। एक ये जो सिनालोआ कार्टेल है, ये बेसिकली ये सिनालोआ एरिया है, ठीक है। लेकिन सिनालोआ कार्टेल का ये बाहा कैलिफोर्निया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये पूरे ट्रायंगल में इनकी चलती है, इस पूरे इलाके में। दे कंट्रोल नारकोटिक्स हियर, सिनालोआ कार्टेल। दूसरा जो कार्टेल है दोस्तों, विच इज वेरी पावरफुल अगेन, ये जेलिस्को न्यू जनरेशन है। जेलिस्को न्यू जनरेशन, ये बेसिकली ये जेलिस्को है, ठीक है जी, ये जेलिस्को है। यहां पे ये पूरे इस इलाके में, सदर्न मैक्सिको के इलाके में, इस पूरे सदर्न मैक्सिको के इलाके में ये पूरा का पूरा ऑपरेट करते हैं। ये जेलिस्को न्यू जनरेशन अलग अलग इलाकों में, कहीं कोई छोटा डॉन है, कोई बड़ा डॉन है, इस प्रकार से इनका चलता रहता है। और ये गल्फ कार्टेल है, ये तमालुइपास, इस एरिया में ये गल्फ कार्टेल यहां से ऑपरेट करता है। गल्फ कार्टेल ज्यादातर, ये लोग भी यही काम करते हैं, लेकिन गल्फ कार्टेल क्या करेगा, यहां से घुसने की कोशिश करेगा, या फिर चुपचाप यहां से इनकी पनडुब्बियां रहती हैं, इनकी सबमरीन्स रहती हैं, यहां से सबमरीन इनकी टेक ऑफ करी और यहां पे जाके कहीं यहां पे रोक दी इन्होंने, या यहां पे रोक दी, यहां से लोग अपने आप चले गए। तो यूएस का कोस्ट गार्ड बड़ा एक्टिव रहता है कि कहां से ह्यूमन स्मगलिंग हो रही है, यहां से ड्रग स्मगलिंग हो रही है। तो दोस्तों ये इस तरीके से ट्रंप ने इनके ऊपर एक ऐलान जंग कर दिया है, युद्ध की घोषणा कर दी। और ट्रंप ये कह रहा है बॉस कि ना मैं यहां से ड्रग्स आने दूंगा, ना बंदे आने दूंगा। और अब यूएस फोर्सेस और मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स की लड़ाई हो गई है, डायरेक्ट फायरिंग हो गई बॉर्डर पे। अब ये कितना एस्केलेट होगी, नोबडी कैन प्रिडिक्ट राइट नाउ। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स हैं, दे आर वेरी वेरी हेविली आर्म्ड दोस्तों। आप ये मत सोचिएगा सिर्फ इनके पास AK-47 रॉकेट लॉन्चर, दे हैव एंटी एयरक्राफ्ट। इनके पास दुनिया, क्योंकि पैसा इनके पास अथाह धन है, इनके पास बहुत पैसा है। ये ब्लैक मार्केट से कुछ भी, मिसाइल मुसाइल कुछ भी खरीद लेते हैं ये, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ such weapons which are available in the black market. They have the best of weaponry with them. जाहिर सी बात है, इनके पास सब कुछ है। और अगर ये लड़ने पे आए तो काफी डैमेज कॉज कर सकते हैं। हां, ये अमेरिकन मिलिट्री से डायरेक्ट टक्कर नहीं ले सकते, लेकिन एक चीज हो सकती है, अगर ये नहीं रुके और ट्रंप ने आदेश दिया और ट्रंप ने बोला कि ठीक है, यहां से जहाज जाके इनको बॉम्ब करो, ठोको इनको, फिर ये मामला कैसे एस्केलेट होगा और किस तरीके से मेक्सिको की सोवरेनिटी वायलेट होगी, यह भी आने वाला कल बताएगा। तो दोस्तों, वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको याद दिलाता चलूं कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करिए एंड लेट AI चेंज योर लाइफ। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।